हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और साथ में इसमें हमने पैकेट लगाना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में ट्राउजर की कटिंग, स्टिचिंग और पैकेट लगाना हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए फैब्रिक लिया है। यहाँ पे हमने ट्राउजर पैंट के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पे देखिए 2 मीटर फैब्रिक में आपकी ट्राउजर पैंट आराम से बन जाएगी। तो देखिए फैब्रिक को हमने खोलकर इसे डबल फोल्ड में करके रख लिया है। 2 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में करके रखा है और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो यहाँ पे हमने ट्राउजर पैंट के लिए बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक का यूज करेंगे, जो कि आपकी इसमें फैब्रिक में बहुत ही आसानी से 2 मीटर फैब्रिक में ट्राउजर पैंट बन जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप से कटिंग करना सीखेंगे, जो आपको बहुत इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो बहुत ही हमने इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे देखिए सबसे पहले हमने ये 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क कर लेनी है। इस तरह से 2 इंच पे हमने मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमने 2 इंच पे और यहाँ पे मार्क करेंगे अपनी बेल्ट के लिए। तो इस तरह से 2 इंच हमने बेल्ट के लिए मार्क करनी है। जो 2 इंच हमने मार्क किया उससे छोड़कर हम अपने 2 इंच बेल्ट के लिए लेंगे और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि जब बैक साइड में हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी फ्रंट पार्ट से, तो बैक पार्ट में 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे कि जब भी हम ट्राउजर पैंट प्लाजो सब बनाते हैं तो हमारा नीचे से उठने लगती है। तो यहाँ 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड में, जिससे हमारी प्लाजो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी और कहीं से ये उठेगी नहीं। तो वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद 2 इंच बेल्ट के लिए भी यहाँ पे हमने ले लिया है। अब देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इस ट्राउजर की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्राउजर की रेडी लेंथ यहाँ से बेल्ट को छोड़कर मार्क करेंगे। तो बेल्ट को छोड़कर यहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अपनी ट्राउजर की रेडी लेंथ रखेंगे। तो रेडी लेंथ मैं यहाँ पे 34 इंच पे रखूँगी और प्लस 2 इंच हम यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, जो कि हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे और मार्क कर ले लेंगे और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। तो ट्राउजर पैंट की हमने लेंथ ले लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने हिप की मार्किंग करेंगे। तो आपको ट्राउजर पैंट जितनी भी आपकी हिप है उसकी 4 पार्ट करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो कमर की मार्किंग है तो हम हिप की साइज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 36 इंच हिप के लिए बना रहे हैं, 36 इंच की हिप। तो 36 इंच को 4 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी और प्लस 2 इंच इसमें हमने लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो आप जिस भी साइज़ की बनाएंगे तो आपको इसी मेथड से बनानी है, जिससे आपकी ट्राउजर पैंट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। हिप की 4 पार्ट करके 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन की देखिए यहाँ पे हम आसन कितना लेंगे तो वही फार्मूला रहेगी, हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो इस तरह से अगर आप आसन लेते हैं तो बहुत ही आपकी प्लाजो बहुत ही परफेक्ट बनेगी और कहीं से भी ये उठेगी भी नहीं। तो इस तरह से हिप का 4 पार्ट कर लेंगे, प्लस इसमें भी हमने 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो यहाँ भी हमने 11 इंच पे मार्क कर लेनी है, जैसे हमने हिप में किया था। और इस तरह से हमने मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए क्रोच में यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 2 इंच पे हमने मार्क करेंगे क्रोच में और इस तरह से हमने राउंड में शेप दे देंगे। इस तरह से आपको हल्के हाथ से शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमने क्रोच में शेप दे दिया है। और अब देखिए इतना मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालनी है, यानी कि इसकी विड्थ जो यहाँ पे हमने क्रोच से लेकर यहाँ तक इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे, मतलब इसकी हाफ करेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 13 इंच है, तो इसको हाफ करके हमारी यहाँ पे 6.5 इंच पे होगी और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी सेंटर पॉइंट निकल गई है 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे जो 6.5 इंच पे हमारी ये आई है वही 6.5 इंच हमने यहाँ पे के नीचे में मार्क करेंगे बॉटम में। देखिए इस तरह से 6.5 इंच हमारी इसकी सेंटर पॉइंट आई है, यही 6.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। इस तरह से दोनों लाइन हमारी बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है। तो अब यहाँ पे इसकी सेंटर पॉइंट लेकर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारी यानी कि जो बॉटम की जो भी हम विड्थ यानी कि राउंड रखेंगे उस
तो यहाँ पे जो भी हम रखेंगे उसका हाफ करना है, यानी हमारी बॉटम 8 इंच की होगी तो 4 इंच इस साइड से और 4 इंच इस साइड से हमें मार्क कर लेनी है। जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया था तो वहाँ से 4 इंच इस साइड से और 4 इंच इस साइड से हमने दोनों साइड से हाफ हाफ मार्क कर लेनी है। तो हमने देखिए इस तरह से 4-4 इंच मार्क कर लिया। अब दोनों ही पॉइंट को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमने इंची टेप से ही जोड़े हैं। अगर आपके पास लेग से अपना रहे तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको इंची टेप से जोड़ के बताऊँगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा गहराई देकर और इस तरह से हमने नीचे बॉटम तक मिला लेनी है। लाइन को इस तरह से बॉटम तक हमने जॉइंट कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को इस तरह जॉइंट कर लिया और इस साइड भी हमने इस तरह से बॉटम तक इसे जॉइंट कर लेंगे। तो आप इसे इंची टेप से भी बहुत ही इजीली कर लेंगे और अगर लेग से अपना रहे तो आप उसे भी बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र पैंट की यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आते हैं जो कि हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो हमने यहाँ पे 2 इंच बैक साइड के लिए एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बस स्केल को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से लाइन को इस तरह से तिरछा कर लेना है, क्योंकि हमें 2 इंच हमने सिर्फ आसन की ओर बढ़ानी है, यानी कि देखिए इस साइड पे हमने बढ़ानी है। तो इस तरह से 2 इंच हमने आसन की ओर सिर्फ बढ़ानी है। तो इस तरह से स्केल को तिरछा रखते हुए मार्क कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच हमें तो सिर्फ आसन में ही बढ़ानी है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये हमारी सिर्फ बैक साइड में रहेगी, फ्रंट साइड में हम 2 इंच नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग भी हो गई है। तो सेम हमने कटिंग मार्किंग पे कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से ट्राउज़र पैंट को हम बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने क्या करनी है इसमें से, अब इसमें से हमने ये जो बंद है इसे भी खोल लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा बंद हिस्सा था तो इसे कट करके ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद अब हम इसमें बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट किया है। और यहाँ पे तो इस तरह से बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमें नहीं बढ़ानी है। फ्रंट पार्ट में बस 2 इंच बेल्ट की ही रहेगी, बस बैक पार्ट में हमें बढ़ानी होती है, जिससे कि ट्राउज़र पैंट कहीं से हमारी उठेगी नहीं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी कटिंग हो चुकी है 2 इंच बढ़ाकर। तो यहाँ पे देखिए हमारी ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो गई है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं और इसमें अब पैकेट की कटिंग भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग इस तरह से हमने कर लिया है। इसकी देखिए ये हमारी फ्रंट बैक और फ्रंट है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बैक पार्ट है। तो दोनों पार्ट में हमने इस तरह से लिख दिया है बैक और फ्रंट। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले आसन में सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हमने पैकेट लगानी है। तो दोनों सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड में स्टिच लगाएं, इस तरह से हमने आसन में सिलाई लगा लेनी है, दोनों ही आसन में। तो चलिए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन में इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके पैकेट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से विड्थ में 14 इंच पर रखा, यानी कि डबल फोल्ड में ये 7 इंच है और इसकी लेंथ हमारी हमने 9 इंच पे रखा है। दोनों साइड में हमने पैकेट लगाएंगे, इसलिए हमने 2 फैब्रिक लिया है। और यहाँ से देखिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ हम गोलाई दे देंगे पैकेट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको पैकेट में कुछ भी नहीं करनी है, बस इस तरह से थोड़ा सा गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह बस हमारी पैकेट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम अपनी ट्राउज़र के साथ स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन में सिलाई रखा है और ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हमने सीधी साइड में रखा है, यानी राइट साइड की ओर रखा है। और यहाँ बेल्ट के लिए यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क जो किया था उसे हम छोड़ देंगे, यानी कि 2 इंच हमने इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क लगा लिया है। और यहाँ पे हमने जो पैकेट की कटिंग किया वहाँ से इस तरह से हमने पैकेट को इस तरह से रखेंगे 2 इंच छोड़कर, और 2 इंच पे और हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है। 2 इंच बेल्ट को छोड़कर फिर से 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे फिर से 5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारी पैकेट की स्पेस रहेगी। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6 इंच पे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 इंच ही रखी हूँ। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क कर लेनी है और यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करेंगे
और इस निशान पे भी हमने 1/2 इंच पे मार्क कर लेनी है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो पैकेट लगाना बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजिली इसे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को स्ट्रेट करके इसमें हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे जो सीधी लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रेट किया है उसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लेनी है। तो हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच मार्क किया था उसमें हम इस तरह से कट कर लेंगे, यानी कि कट लगा देंगे इस तरह से, जो 1/2 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया है। तो यहाँ पे कट ध्यान से लगानी है, मेरी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो पैकेट के नीचे में ये जो गोलाई में हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से स्टिच लगा कर हम पैकेट को बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है इसमें। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे पैकेट को। तो देखिए हमने सीधी साइड की ओर इसे कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब इस तरह से पैकेट को हम रॉन्ग साइड की ओर करेंगे, क्योंकि पैकेट को हमने इस तरह से राइट साइड में स्टिच किया था और इसे हमने अब रॉन्ग साइड में, यानी कि नीचे के साइड में से पैकेट को रख लेंगे। और यहाँ से इस तरह से हमने ½ इंच जो कट किया था उसमें इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में, यहाँ भी और इस तरह से यहाँ भी, दोनों साइड को अच्छे से इस तरह से स्टिच करके पैकेट को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने किनारी पे दोनों में स्टिच लगा लिया है। दोनों ही किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों ही पैकेट को हमें ऐसे ही अटैच कर लेनी है। तो हमने दोनों साइड में ऐसे ही कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस तरह से हमने अपने बैक साइड को लेनी है, बैक पार्ट को, और इस तरह से हमने बैक पार्ट को इस पे रख लेंगे। और यहाँ से देखिए दोनों को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच लगानी है। स्टिच हम जो लगाएंगे यहाँ पैकेट को है उसे हम छोड़ देंगे, यानी उसमें हमने स्टिच नहीं लगानी है। जो नीचे वाली पार्ट है और ये ऊपर, दोनों पार्ट को पकड़ते हुए इसमें हमने स्टिच लगानी है। इस पार्ट को हमें इसमें स्टिच में नहीं लानी है, बस दोनों को इस तरह से, देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए और हमें स्टिच लगा लेनी है किनारी पे। सेम ऐसे ही हमने यहाँ भी करनी है, क्योंकि दोनों साइड में हमने पैकेट को अटैच किया है। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से हमें दोनों पार्ट को लेनी है और ये पैकेट जो हमने स्टिच किया है उसे हमें नहीं दबने देनी है सिलाई में। तो वहाँ पे हमने सिलाई में नहीं दबने देनी है और इस तरह से दोनों साइड में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है दोनों साइड में, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें जो 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था उसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले हम ½ इंच पे फोल्ड करेंगे और फिर हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी जो पैकेट है वो इसमें ही दब जाएगी, जो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो पैकेट हमारी इसी में दब जाएगी। इस तरह से स्टिच के साथ हम पैकेट को भी इसमें इस तरह से स्टिच कर लेंगे, यानी कि पैकेट भी हमारी इसमें दब जाएगी, जो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इलास्टिक के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था, तो जिसमें कि 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है, ½ इंच हमारी सिलाई में ये चली जाएगी। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है पूरी गोलाई में। और देखिए बैक साइड का जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, तो ये हमारी फ्रंट साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फोल्ड कर लेनी है। अब चाहे तो इसमें एक साइड, बैक साइड में इलास्टिक और फ्रंट साइड में आप इसको बुकरम्स के साथ भी बना सकते हैं, या फिर इलास्टिक को या आप दोनों साइड में बना सकते हैं। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है और पैकेट हमारी सिलाई के साथ इस तरह से दब गई है। और यहाँ से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ा है अपनी इलास्टिक को इनमें इंसर्ट करने के लिए। तो इलास्टिक आपको कितनी लेनी है, जितनी भी कमर है उसे 4 इंच कम लेंगे। हमारी कमर 30 इंच है, तो इसको हमने 26 इंच का इलास्टिक कट किया है। तो अब हमें इसे पिन के हेल्प से इसमें हमने डाल लेंगे। तो देखिए इलास्टिक को हमने इसमें डाल लिया है और इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ से जो हमने खुला छोड़ा था उसे भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी फिनिशिंग में स्टिच कर लेंगे। दोनों क्रोच को अच्छे से मिलाते हुए इसमें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्टिच करके हमें इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इस तरह से हमारी ये ट्राउजर पैंट बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ट्राउजर पैंट बनी है।
यहाँ पे देखिए इसकी पैकेट भी दोनों साइड में हमने इसको पैकेट लगाया है। तो यहाँ पे देखिए इस पैकेट को हमने दोनों साइड में इस तरह से लगाया है। तो इसमें आपकी फ़ोन भी इस पैकेट में बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो बहुत ही ईजिली आप इस ट्राउज़र पैंट को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और इसी मेथड से आप अपनी किसी भी साइज़ की ट्राउज़र पैंट बना सकते हैं। किसी भी साइज़ की बनाना है आपको इसी फार्मूले के साथ बनाना है। थैंक यू।